जय श्री कृष्ण। आज का चैप्टर है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ों से मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एक्चुअली बहुत कुछ। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। पहले तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो कोड्स बना लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के लिए हमने कोड बनाया हुआ है एसवीओ, वैसे इसके लिए कोड बना लेते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब एक दो सेंटेंसेस लेते हैं और फिर समझते हैं कि एक्चुअली हम उस पर वर्क कैसे करते हैं। मोहन गेव मी अ पेन। ओके, अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मार्क करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हैं। अब इसमें एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब पहचानेंगे कैसे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो होता है, वो पूछता है सीधे नॉन लिविंग थिंग के लिए। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में नॉन लिविंग थिंग क्या है? पेन है। तो क्या पूछेंगे? क्या पूछता है? व्हाट। क्या पूछता है? व्हाट। ठीक है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सीधे से पूछता है किसे और किसको, who, whom और which। ओके, सो ये क्वेश्चंस अगर हमें पता है और हम क्वेश्चन से अब इस वाले सेंटेंस में ये क्वेश्चंस लगाते हैं और पूछते हैं। मोहन गेव व्हाट टू मी। व्हाट, पेन आ गया। इसका मतलब व्हाट वाला अगर आया है तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हमने पूछा who was given a pen by मोहन, who was given, who, तो क्या आ रहा है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू मी आ रहा है आंसर। तो हमारा हो गया ये, हम समझ गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मगर बिना एक दो एग्जांपल्स के तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमें ये समझ में आ जाए। तो एक और लेते हैं। योर अंकल सेंट मी अ रेडियो सेट। ओके, योर अंकल सेंट मी अ रेडियो सेट। ठीक है, तो अब योर अंकल सेंट मी अ रेडियो सेट, योर अंकल, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो आप समझ गए। योर अंकल, सेंट वर्ब, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें हम क्या लगाएंगे? पहले व्हाट योर अंकल हैज सेंट, व्हाट योर अंकल हैज सेंट अ रेडियो सेट। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और who was given the radio set by your uncle, so ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मेरे ख्याल से यहाँ तक ये समझ में आ गया। तो अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तो ये वाला हमारा बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। She bought me a watch। ओके, अब बहुत जल्दी हो जाएगा। अब बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे होगा? अब ऐसे भी हो सकता है, कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर है, कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इधर है। तो वो उससे वो पहचानने का तरीका हम क्या रखेंगे? ये क्राइटेरिया ही रखेंगे। ओके, तो वो आगे है पीछे उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो अब हमें इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आ जाते हैं हम एक क्वेश्चन वैसा ले लेते हैं जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ से। I sent a letter to him। अब व्हाट जैसे ही पूछेंगे व्हाट वाज सेंट, तो ये आ गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये देखिए उल्टा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट उलट गया है। और हु पे आ जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये तो हमारा वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों तरीके से एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग आ जाते हैं जेरेंड पे। जेरेंड जो कि कल काफ़ी हद तक क्लियर हो गया था कि जेरेंड है
जो वर्ब प्लस आईएनजी वर्ड्स होते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, मगर वो टेंस की तरह से नहीं वर्क कर रहे होते हैं। किस तरह से नहीं वर्क कर रहे होते हैं? टेंस की तरह से नहीं वर्क कर रहे होते हैं। तो वो जब जेरेंड में आते हैं वो कैसे आते हैं देखते हैं आप। मोहन लाइक्स स्विमिंग। ओके, मोहन लाइक स्विमिंग। सबसे पहला क्या बताया था? जब भी हम वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं वो होता है कंटिन्यूअस फॉर्म में, उसके साथ हमें बीइंग फॉर्म लगाना ज़रूरी है। मतलब इज एम आर वॉज वर्ब में से कुछ ना कुछ लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम उस चीज़ पे नहीं पहुंच पाएंगे। हम वो टेंस की तरह नहीं यूज़ हो रहा है, इसका मतलब। अब यहाँ पे ये टेंस की तरह नहीं यूज़ हो रहा है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये हमारा जेरेंड है। क्या है ये? जेरेंड। जेरेंड वर्ब प्लस आईएनजी जब किसी नेमिंग वर्ड को यूज कर रहे होते हैं तब हम उसे जेरेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जेरेंड। एक दो एग्जांपल और इसके लेंगे। ये फॉर्मूला तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। सेकेंड इज ही डिसलाइक्स रीडिंग। अब उसके आगे एज अ हैबिट कुछ भी लिखा हो तो ही डिसलाइक्स रीडिंग। ओके, विदाउट अ फुल स्टॉप, एज विदाउट अ क्वेश्चन मार्क, अ क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, विदाउट अ फुल स्टॉप अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। सो ही इज द सब्जेक्ट, डिसलाइक्स इज वर्ब, एंड दिस इज आर जेरेंड। दिस इज आर जेरेंड। अब जेरेंड पे हमने अगर क्लियर कर ली है अपनी बात, तो हम आ जाते हैं इन्फिनेटिव पे, जो कि हम लोगों ने कल देखा था। I want to work. I want to work, I subject, verb, और ये हो गया हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव कैसे बनता है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू स्विम, टू डांस, ये होते हैं इन्फिनेटिव वर्ड्स। क्या होते हैं ये? इन्फिनेटिव वर्ड्स। आज ये थोड़ा सा इंडिकेटिव नहीं लग रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट तो समझ लिया, और जो सब्जेक्ट में आते थे, जहाँ पे सब्जेक्ट की कैटेगरीज में आते थे, वही अब उसमें आ रहे हैं प्रेडिकेट में, तो हमें पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। एक इसका फॉर्मूला ये भी होता है, जो जैसा कि मैंने कई बार बोला है कि हर वर्ड को हमें डाइसेक्ट करना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। जैसे मोहन है हमारा नाउन है, लाइक्स हमारा वर्ब है, और स्विमिंग हमारा जेरेंड है। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये हमारा सब्जेक्ट है, हमने इसको नाउन की तरह ट्रेस किया। ओके, सो बेसिकली व्हेन वी थिंक ऑफ इट, अब हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे। किस पे आते हैं? कॉम्प्लीमेंट पे। क्योंकि सब्जेक्ट समझ लिया, जेरेंड समझ लिया, तो फिर कॉम्प्लीमेंट समझना भी बहुत जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सीधी सी बात है, वर्ब से रिलेट नहीं कर रहे हैं, सीधे सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। वो हुआ दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर। ओके, अब अगर हमारा ये सेंटेंस है तो कॉम्प्लीमेंट किसका होता है? कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जो हमें ऑब्जेक्ट नहीं, हमें एक क्लेरिफाई कर रहा है पूरा। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? कॉम्प्लीमेंट हुआ मैनेजर। कैसे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, जो कि कंप्लीट कर रहा है मीनिंग ऑब्जेक्ट का। क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है मीनिंग ऑब्जेक्ट का। एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। इसमें हम जैसे द बॉयज chose श्याम कैप्टन। ओके, सो अब अगर ये है तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये हो गया अगेन हमारा कॉम्प्लीमेंट, जो कि मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है यहाँ पे। अब एक वर्बली हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव आ रहे हैं और डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं। जैसे मोहन इज डल, जैसे हमने लिया मोहन इज डल।
अब ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है। तो हमने अब प्रेडिकेट कैसे डिवाइड करेंगे? सब्जेक्ट तो ये हो गया, प्रेडिकेट हमने इज डन हमारा प्रेडिकेट होगा। जैसे कीर्ति इज ब्यूटिफुल, द गार्डन इज वेरी अट्रैक्टिव, द गार्डन हैज। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ब, उसकी क्वालिटी पे बात कर रहे हैं, तो वो हम एडजेक्टिव के ऊपर बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इट इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। ओके ओके, सो नाउ एक और हम लेते हैं एडजेक्टिवल फ्रेजेस में। जब आता है फ्रेजेस में, जब हम कर रहे होते हैं, तो the students are in the class. Now see, please take this class very seriously. Why? Because here we are learning object, we are learning complement. सिर्फ subject verb object से हम नहीं predicate को डिवाइन करते हैं। उसमें देखिए adjective भी आ रहा है। अब यहाँ पे हम phrase लगा दे रहे हैं। कैसा फ्रेज लगा रहे हैं? एडजेक्टिविकल फ्रेज लगा दे रहे हैं, जो कि वर्क कर रहा है कॉम्प्लीमेंट की तरह। ठीक है, तो जैसे इन द क्लास, आफ्टर द इवनिंग, तो ये हमने एडजेक्टिविकल फ्रेज लगा दिए, मगर ये ऑब्जेक्ट की तरह तो वर्क कर नहीं रहे, ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, मगर ये कॉम्प्लीमेंट वर्क कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज वो जो एक आदत है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मार्क कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट मार्क कर दिया, वहीं पे फंस के रह जाएंगे और हम गलतियां करते चले जाएंगे। यहाँ पे मेनी अ टाइम्स व्हेन वी चेक द पेपर्स, क्या होता है, क्लास को ऑब्जेक्ट मार्क कर दिया, कौन से सेंस से, वेयर। सो सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब, और इन द क्लास पूरा जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क कर रहा है, बट ये क्या है? एडजेक्टिविकल फ्रेज, फ्रेजल है ये, फ्रेज। ठीक है, फ्रेजल है। अब शी वॉज हेयर, वेरी सिंपल सेंटेंस, शी वॉज हेयर, मार्केट। अब जैसे ही बोला ये ऑब्जेक्ट होगा, बट देखना तो पड़ेगा क्या ये ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस को वेरीफाई कर रहा है, क्या ये ऑब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आंसर कर रहा है, इज इट रियली आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो he is near the room, he is near the room, सेम थिंग। अब ये जो है हमारा, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया, नियर द रूम हमारा अगेन कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिविकल फ्रेज है। एडजेक्टिविकल फ्रेज जो है वो कॉम्प्लीमेंट की तरह वर्क कर रहा है, अकेले इंडिपेंडेंट नहीं। आई सपोज काफी हद तक प्रेडिकेट जो है वो समझ में आने की जरूरत है यहाँ से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज दिस टेक दिस चैप्टर वेरी सीरियसली। राधे राधे।